नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके आलू की विभिन्न समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं, साथ ही आपकी फसल की देखभाल के लिए क्या क्या करने चाहिए, उपाय क्या क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरह से देखने चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए, कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए और किस तरह से हम खादों का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, फंगीसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का जो है प्रयोग करें, जिससे आपका कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके और फसल आपकी बहुत ही अच्छी हो सके। उन बातों पर आपको बताते रहते हैं, चर्चा करते हैं और ये सब चीज़ें हम लेते हैं आपके प्रश्नों से। जिस तरह से आप व्हाट्सएप पर तमाम किसान मुझे अपने वीडियो भेजते हैं, सलाह लेते हैं, अपनी फसल के बारे में जानकारी लेते हैं, आप जानते होंगे। और आपको अगर उससे जो भी फायदा मिलता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे सबको फायदा हो और हम किस तरह से आपकी फसल को बचा सकते हैं वो पूरा प्रयास करेंगे, वो भी वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों, जो भी मानक है उसके आधार पर। तो आज के टॉपिक में हम जो आपको, एक तो जो भी वायरस ग्रसित पौधा है उसका क्या करें जब खेत में दिखाई देता है, तो उसका वीडियो में आपको इसमें लिंक दूंगा, आगे से आएगा, आप उसको देखते रहिए। और दूसरा, आप ने क्या क्या बेसल डोज में लगाया है और उस बेसल डोज में लगाने के बाद कितना फर्क पड़ा फसल पे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमने ट्रैक्टर में, मशीन में डाल दिया डीएपी और वो मशीन में किसी कारण से बंद हो गया और नहीं ध्यान दे पाया, लेबर के कारण या किसी भी कारण से, तो कोई बेड ऐसा रह जाता है जिस पर डीएपी नहीं गया या कोई हिस्सा खेत का इतना रह जाता है जिस पर खाद नहीं पहुंची, तो वो पौधे बाद में जाकर के पीले पड़ जाते हैं और अपेक्षाकृत उनकी वृद्धि भी कम रहती है। तो उनको किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करें, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि केवल जो है डीएपी का 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपका कितना हिस्सा है उसके हिसाब से 1 दिन 2 दिन पहले उसको घोल लें और घोलने के बाद उसको छान लें और छानने के बाद आप जो है उसका स्प्रे उन पौधों पे कर दीजिए। यानी कि 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी होना चाहिए, यानी पानी पर्याप्त होना चाहिए। और जब आप उसका, जो मैंने अपनी फसल पे किया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसका भी आपको जो है वीडियो अभी दिखाते हैं कि कितना 2 दिन बाद आज कितना असर हुआ है। आज हमारे उन खेतों में सिंचाई होगी, आज या कल होगी, अभी आज तो नहीं हुई। और जिन खेतों में हमने सिंचाई की है और सिंचाई के साथ किस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हम प्रयोग करते हैं वो भी आपको बताएंगे, सस्ता सुगम तरीका। उसमें आपको क्या करना है, 1 किलो अमोनियम मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम नहीं लेना, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, कम से कम 1.5 किलो भी ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और आधा किलो फेरस सल्फेट। इसमें चूंकि सिंचाई के साथ चल रहा है और सिंचाई के साथ कितना ज़्यादा भी चला जाएगा आपका, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका यह है कि नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पौधे को जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है पौधा जमीन से ले लेता है, बाकी जमीन में रह जाता है। स्प्रे में एक नुकसान होता है कि अगर आपका कोई भी केमिकल ज़्यादा पौधे पर चला जाता है, पत्तों पर, तो उसके कारण पत्ते के जलने के भी चांस रहते हैं और उस पर जब पत्ता वहां से जलेगा या कमजोर हो जाएगा तो उस पर रोगों का भी प्रभाव रहता है दोस्तों। तो आप देखिए हमने किस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का घोल करके और चलाया खेत में, वो आप देखिए। उसका इफेक्ट भी अगर आपको नजर आएगा तो जिस हिस्से में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चल चुका है खेत का, वो अलग ही आपको ग्रीनिश दिखाई देगा, और जिस हिस्से में अभी चल रहा है या चलने को है, रह गया है, वो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए दिखाई देगा। तो ये एक ही खेत का चल रहा है चलते हुए। और मैंने बताऊं इसमें, उसके अलावा मैंने लिया है चिलेटेड जिंक, 250 ग्राम की एक थैली आती है, आप पूरा का पूरा भी 1 एकड़ के लिए घोल सकते हैं। और आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेंगे। तो ये सब चीजें आप यूरिया के साथ, यूरिया लेंगे आप 25 किलो प्रति एकड़, यानी कि एक बार 50 किलो के ड्रम में 5 किलो यूरिया घोल देंगे। ये पानी के साथ चलाने के लिए बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों। एक आधा इंची की टोंटी लगा करके, लंबाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसमें एक पाइप जोड़ सकते हैं और अपने खेत पर एक ड्रम में रख करके लगा सकते हैं। और उसको उसकी स्पीड आप देख सकते हैं, बहुत जो है आधी टोंटी खोलनी है। और आप एक बार आइडिया भी लगा सकते हैं कि कितने घंटे में आपका भरता है, उसके हिसाब से आप उतने घंटे में 50 लीटर का ड्रम खाली होना चाहिए, उसके हिसाब से ही वो डोज लगनी चाहिए। एक बार आप इसको लगाएंगे तो आइडिया हो जाता है। और एक बार पानी चला के भी देख सकते हैं आप पानी के साथ, तो ऐसा नहीं है, आइडिया हो जाएगा। और अगर जल्दी भी घुल जाता है, चला जाता है, तो आप थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा भी चला जाएगा एक बार, तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए उस वीडियो को आप हमारे साथ देखिए और उसके बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी कोई समस्या हो आपकी तो वो भी बताइएगा। दूसरा,
किस तरह से पौधा जो है वायरस ग्रसित होता है उसकी पहचान, और उसके लिए उपाय तो हम और वीडियो में बता चुके हैं। उपाय वायरस वाले, अगर बीज में वायरस है तो उसका उपाय केमिकली उपाय तो कुछ है नहीं, उसका एक लंबा प्रोसीजर है, वो हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में और आगे भी बताते रहेंगे। तो आप वीडियो देखिए और हमें बताइए क्या होता है। वीडियो देखने के लिए अभी से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, ये पौधा अभी मैंने उखाड़ा है इसको उस वाले खेत में से। ये देखिए, ये बीज है, ये पौधा, ये पत्तों की शक्ल देखो, मिर्ची जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, मिर्ची जैसा एकदम ग्रीन है। ग्रीन तो ये है कि इसको काफ़ी सारे, हालांकि इस पर स्प्रे हो चुका था, फिर मुझे इस पर नज़र पड़ी एक ही पौधा, तो मैंने इसको तुरंत उखाड़ लिया और इसको पानी में धोया। अभी धोने के बाद देख रहे हो, इस पर आलू काफ़ी मात्रा में आलू लगे हुए हैं, लेकिन इसमें वायरस बीज में है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वायरस वाला पौधा है, अलग ही इस पर बीज पे ही वायरस अलग से दिख रहा है। एक आध बीज ऐसा आ जाता है तो उसका इस तरह का पौधा होता है। इसमें चूँकि वायरस है और इसको कैसी भी ठीक नहीं किया जा सकता था। आलू आएंगे, देखो आलू आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई जड़ भी सही है, इसकी जड़ में भी कोई परेशानी नहीं है। ये तो ऊपर मिट्टी से हो रही है, कोई जड़ गली नहीं है। देखो खींच के देखो आप, अगर जड़ गली होती तो टूट जाती, ऐसे भी टूट जाती है गली हुई जड़। बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये वायरस है तो वायरस का तो कोई इलाज होता ही नहीं है। अब इसमें हम कितना भी ऊपर से स्प्रे देते रहें, कुछ भी करते रहें, क्या हम इसके बीज को सही कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे पौधों को एक आध दो अगर आपके खेतों में हो तो तुरंत उसको उखाड़ करके फेंक दें, और हो सके तो अपने खेत से दूर ही फेंकें, क्योंकि इसमें अगर कोई मॉस्किटो है और इसमें अपना प्रोबोसिस होता है, उसको अंदर डाल देता है और इसका रस चूस लेता है और स्वस्थ पौधे पर डाल करके इसके रस को वहाँ छोड़ देता है, तो ये वायरस का जो इसका जो है उस पौधे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और आपके और पौधे भी रोगी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किसान भाइयों, इस पर काफ़ी मात्रा में पीलापन था, और आज 2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पीलापन बिल्कुल गायब होता जा रहा है इन आलूओं से। ये आलू जो है वही हैं, टेक्निको का बीज हमारा यहाँ पर पीलापन आ गया था, वो पीलापन जो है बिल्कुल देखिए अब धीरे धीरे करके बिल्कुल दूर होता जा रहा है आप। और ये तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये असर है लिक्विड DAP का। हमने जो DAP का घोल डाला था, उस DAP के घोल के बाद आलू में ये कलर आया है। तो आप जो है DAP के घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पत्ती के माध्यम से फास्फेट नहीं जाता है, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि पत्ती पर स्प्रे करने से भी फास्फेट पौधे को प्राप्त होता है। और अब देखिए इसमें से पीलापन धीरे धीरे करके बिल्कुल गायब होने के कगार पे है। 1-2 दिन में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब सिंचाई के बाद और कलर आएगा इसमें। आज सिंचाई होगी इसमें, तो सिंचाई के बाद फिर से हम आपको एक वीडियो अपडेट करेंगे। इसमें आलू में अभी दूसरा पानी चल रहा है, और इसमें हम जो है सिंचाई में ही ये जिंक सल्फेट, ये जिंक EDT है, जिंक है, चिलेटेड जिंक है ये 12% में, और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये 1 kg ये मैग्नीशियम सल्फेट, और ये फेरस सल्फेट की 5 किलो का पैकेट है ये वाला, और यूरिया। इस सब को जो है घोल करके यूरिया में मिला करके, सल्फेट से और यूरिया में मिला करके ये हम जो है ये भर दिए ड्राम। अब इसमें जिस तरह से वहाँ चल रहा था, अभी वहाँ से पानी इधर चलने वाला है, और ये टोंटी के रास्ते से अब जो है एक उस तरीके से एक हमारा अंदाज़ा है कि इसमें इतने खेत में ये जो है आधा घंटा चलता है। तो ड्राम को हम उतना खोलते हैं कि आधा घंटा में इसमें से जो है ये पूरा 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है खेत है, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें हमें ये आधा पैकेट हमारा ये DAP लगेगा, और जो है ये 1 kg हम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट, और ये आपका चिलेटेड जिंक की 250 ग्राम का पैकेट है। तो इसमें से हम जो है केवल 100 ग्राम देंगे, 100-125 ग्राम देंगे, आधा देंगे, और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे इसमें, ये आयरन सल्फेट देंगे 1 kg, क्योंकि पानी के साथ अगर हम इसी को स्प्रे करते तो इस मात्रा को हम आधी कर देते। इस तरह से हमें इसको पानी के साथ घोल कर चला रहे हैं। ये देखिए टोंटी लगी हुई है इसमें,
ये अभी वहाँ चल रहा था ऊपर, अभी यहाँ की तैयारी है। ये टोंटी खुल जाएगी इस तरह से और ये धीरे धीरे टोंटी इसमें चलती रहेगी और ये पानी के साथ इस तरह से हम जो है माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी हम यूरिया के साथ लगाते हैं। यूरिया बहुत कम लगेगा, ये आधा पैकेट यूरिया इसमें लगेगा, आधा पैकेट पहले लगाया, यानी 25 kg पहले पानी पे लगा दिया था, दूसरे पानी पे। अब ये तीसरा पानी चल रहा है तो अब 25 kg जो है तीसरे पे, एक दूसरा ही चल रहा है, पहले एक पानी और लगा, एक अब ये दूसरा पानी है, क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए दूसरा ही पानी है। तो पहले पानी पर चला दिया 25 kg और 25 kg दूसरे पानी पर चला रहे हैं हम बस। अब इसके बाद हम यूरिया नहीं देंगे, आधा यूरिया देखो बचा हुआ है, ये इसमें से 10-12 kg वहाँ पर चले गए। 5-5 kg हम इसमें डालते हैं एक बार में ड्रम में, तो 5 से 7 kg उसके हिसाब से अंदाज से डाला जाता है ये, क्योंकि पानी के साथ पूरे में घुल के चला जाता है तो कोई नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं है। इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चला सकते हो। इसमें खर्चा भी आपका कम आएगा, क्योंकि कोई स्प्रे के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा पानी के साथ चल रहा है। तो इस तरह से कम खर्चे में ज़्यादातर आप जो है अपना यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये पानी चल रहा है वहाँ हमारे आलू, और ये हमारी ट्यूबवेल से वहाँ से आ रहा है। वैसे तो नीचे पाइपलाइन है सब जगह, लेकिन अभी इनके इधर पानी चल रहा था, इसमें इधर नहीं है पाइपलाइन, तो हमने जो सीख में से पानी खुल दिया है, पाइपलाइन उधर है हमारी। धन्यवाद।